जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट तक देख लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। ये समझ लीजिए कि एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1937। देखिए, हुआ तो 1937 में था, लेकिन ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो वह 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। पश्चिम बंगाल राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। इसे सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा डैश डैश से ली गई है। तो भारतीय संविधान के वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है जापान के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो वह क्या है, रेन गेज। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेन गेज। अगला क्वेश्चन है, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। तो वह क्या है, दिमित्री मेंडलीफ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेंडलीफ। याद रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण डैश डैश के तहत अधिष्ठित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्यजीव यानी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो यह श्रीलंका को कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। तो वह किससे होता है, वह होता है फ्लू H1N1 से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, H1N1 विषाणु। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रोकीनीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। तो यह किस भाग में होती है, निचली टांग में होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। तो यह रखा था अल्फ्रेड वेगेनर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनेस्को। यूनेस्को ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम वर्ष 1971 में लॉन्च किया था। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कब किया गया था, तो 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुंडा भाषा समूह डैश डैश से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए हैं। तो वह 5 स्वीकार किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें से पहला है तौहीद, जिसे कलमा पढ़ना कहते हैं, नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। ये 5 चीज़ें मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है। तो वह कौन सा है, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए
कानून बना सकती है, ये सही है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की हैं, जो शासक डैश डैश से संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव और आयोजित करता है, तो कौन आयोजित करता है? वह भारत निर्वाचन आयोग करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को डैश डैश से अधिगृहीत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से अधिकृत किया था। तो अल्बुकर्क ने कब किया था ये भी पूछा जा सकता है। 1510 में किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बीजापुर के सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो वह कौन सा है? ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। हम्पी जो है ये भी पूछता है कि किसकी राजधानी थी, तो यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1986। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0। अभी तक एक भी बार नहीं जो है घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? तो वह कौन सा है? सफ़ेद लेवल एटीएम। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये टिक मार करके रखिएगा। भारत के जनसंख्या इतिहास में 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो है सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र यानी बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? तो वह कौन सा है? वह है वित्त आयोग। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने हिंदी को प्रमुख राजभाषा और अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा के रूप में बनाए रखने की सिफारिश की थी। यह भी पॉइंट पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था? तो यह कब किया गया था? यह किया गया था 2005 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के तहत टैक्स लिया जाता है?
तो सोने के आभूषण पर जीएसटी के तहत टैक्स लिया जाता है, जबकि कुछ वस्तुएं जीएसटी से बाहर रखी गई हैं, जैसे सीएनजी हुआ, शराब और पेट्रोल हुआ, ये सभी जीएसटी से बाहर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोने के आभूषण। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डैश डैश कहा जाता है। जब किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है तो उसका एक छोटा सा चित्र डेस्कटॉप पर दिखाई देने लगता है, जिसे आइकॉन कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को आइकॉन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आइकॉन। अगला क्वेश्चन है, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी? तो वह कौन सी समिति है? वह है पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति। कौन सी? पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण लोगों को उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए यात्रा भत्ते के बिना उनके निवास के डैश डैश के दायरे के भीतर 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दूध। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत परंतुक में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए डैश डैश दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 बार। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत परंतुक में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। देखिए, पहली महिला है ये जो राष्ट्रपति भवन में शादी की हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और 1 पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह कहां पर किया है? यह मुंबई में किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादक संगठन यानी FPO लॉन्च किया है? तो वह कितना किया है? वह किया है 10,000। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10,000। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके पहले की सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।